हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, कई बार न्यूज़पेपर्स में आपने लिखा हुआ सुना होगा कि लट्ठा कांड हो गया या फिर इलिसिट अल्कोहल या फिर गलत जो दारू लोगों ने पी लिया और बहुत सारे लोग मारे गए। रिसेंटली अभी दिसंबर में ही बिहार में ऐसा लट्ठा कांड हुआ था जिसमें 40 लोगों की जान अराउंड गई है। और गुजरात में भी जुलाई में जो लट्ठा कांड हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट 40 लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग उसमें हॉस्पिटलाइज थे। बहुत सारा तामझाम हुआ, बहुत सारे तकलीफें लोगों को हुई हैं और बहुत बड़ा केस हुआ था वो। तो ये न्यूज़ बार बार आते रहते हैं, कहीं कभी बिहार में, कभी गुजरात में, कभी कहीं और महाराष्ट्र में, बीच में तमिलनाडु में, बहुत सारी जगह पे ऐसे न्यूज़ आते रहते आए दिन। दोस्तों, अल्कोहल वैसे तो जहरीला ही है ही, लेकिन ऐसा इसमें क्या है कि लोगों को मार देता है। तो जो मेन ट्रेजेडी जब होती है तो उसमें मेन जो इन्वॉल्व होता है वो रूरल एरिया में जो बनाया जाता है, जो स्पूरियस अल्कोहल होता है, जो खराब तरीके से बनाया जाता अल्कोहल होता है, वो उसका मेन जिम्मेदार होता है। दोस्तों, भारत में टोटल 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अल्कोहल बैंड है, यानी कि उसको ड्राई स्टेट बोलते हैं। ड्राई स्टेट जिसमें अल्कोहल बैंड है, अल्कोहल वहाँ पे बेच नहीं सकते, कोई ले भी नहीं सकता और पी भी नहीं सकता। तो उसमें से मेन तो 2 नाम तो आपने बहुत बार सुने होंगे, एक गुजरात और रिसेंटली 2016 में बिहार में भी ये अल्कोहल बैन किया गया और वो ट्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया था। अभी दूसरे 3 राज्य, उसमें एक मिजोरम आता है, एक नागालैंड आता है और एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आता है। ये 5 जो स्टेट है जो ड्राई स्टेट भारत में डिक्लेयर किए गए हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों की जाने जाती हैं, तो उसमें सही में क्या तकलीफ होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दारू में या अल्कोहल में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है और लोगों की जाने जाती है। इतना तो मतलब विदेशों में भी ऐसा अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग वहाँ पे भी होंगे, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा ट्रेजेडी बहुत कम बार सुनने को मिलता है, लेकिन भारत में तो ये बार बार सुनने को मिलता है। तो शुरू से लेके कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, फिर बॉडी में जाता है तो क्या रिएक्शन होते हैं, वो सारा हम प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विपुल नकुम और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हूच अल्कोहल के बारे में, यानी कि स्पूरियस दारू के बारे में। जो स्पूरियस अल्कोहल है यानी कि खराब जो किस्म का दारू है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेनली जो होता है स्पूरियस अल्कोहल, जो हूच अल्कोहल ट्रेजेडी होती है, तो वो जो होती है वो ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे वो मेन फैक्ट्री में से दारू नहीं बनता, जहाँ पे वो अपने आप ही लोग, वहाँ के आसपास के लोकल लोग जो है वो दारू बनाते हैं और उस दारू में से वो जो भी बनता है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें ज़्यादातर ये अल्कोहल ट्रेजेडी होती है। लट्ठा कांड जिसको बोलते हैं, तो लट्ठा कांड वहाँ पे ही होता है। अब बात करेंगे लट्ठा यानी कि ये स्पूरियस अल्कोहल जो है वो है क्या, हूच अल्कोहल है क्या, उसके बारे में बात करेंगे हम। अल्कोहल जो बनता है उसमें मेनली 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली होती है फर्मेंटेशन यानी कि सड़ाना, जो भी है उसको सड़ाते हैं मटेरियल को, और उसमें से डिस्टिलेशन प्रोसेस करके उसको भाप बना के उसको कंडेंस करके दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर दे और वो जो होता है वो अल्कोहल बनता है। और जो मेन अल्कोहल होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं वो इथेनॉल होता है, और जिसके कारण टॉक्सिसिटी होती है वो जो है वो मिथेनॉल होता है। अब वो कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, जो नॉर्मली जो फैक्ट्री में भी बनता है और जो लोग भी बनाते हैं, लोकल लोग बनाते हैं, उसमें दोनों में प्रोसेस तो ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो लोग जो है कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, जो लोग फैक्ट्री में जो भी अल्कोहल बनता है उसमें। और जो भी लोकल लेवल पे ये अल्कोहल बनता है तो उसमें जो होता है वो कुछ स्टैंडर्ड होता नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ मिक्स किया जाता है जो इलीगल भी है और ख़राब भी है। तो उसमें जो किया जाता है उसमें सबसे पहले लोकली फर्मेंटेड ईस्ट लिया जाता है। ईस्ट जो होता है एक प्रकार की फूग होती है, उसके साथ उसमें शुगर डाला जाता है,
कुछ साइट्रस फल जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे कि जामुन हो गया या फिर जर्दालू हो गया, ऐसा कुछ डाला जाता है। लाइम यानी कि नींबू हो गया, सब कुछ डाला जाता है और पानी उसमें मिलाया जाता है, मिथेनॉल मिलाया जाता है और उस चीज़ को पड़ी रखते हैं, जिससे उसमें आथा आता है। आथा हम जानते हैं जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन होता है। जो हम जैसे कि हमारा दही जमता है, सेम टू सेम प्रोसेस है इसमें भी। और फर्मेंटेशन होके जो भी चीज़ बनती है उसमें से अल्कोहल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जो भी फर्मेंटेड पूरा पोट होता है उसको फिर ये जो प्रोसेस है उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और फर्मेंटेशन हो जाने के बाद जो भी पोट में बचता है वो पोट को एक धीमी आंच से उसको गरम किया जाता है। गरम करने में उसकी जो भाप बनती है वो भाप जो है वो एक वेसल में पास होती है और वेसल जो होती है वो भाप को ठंडा करती है और उसका लिक्विड फॉर्म में दूसरे बर्तन में कलेक्शन होता है। जो दूसरा बर्तन जो होता है उसमें एक्चुअल जो अल्कोहल है वो कलेक्ट होता है। तो जो कलेक्टेड चीज़ है वो मेनली अल्कोहल है। तो बहुत सारा बनता है जिसमें से डिस्टिलेशन होके बहुत छोटी सी मात्रा में अल्कोहल मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये तो दो प्रोसेस तो नॉर्मल ही है, दोनों प्रोसेस में सेम ही चीज़ होती है। तो मेन जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 64.60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑलमोस्ट 64-65 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो जो फर्मेंटेड पोट में मिथेनॉल जो होगा उसका बाष्पीभवन होना चालू हो जाएगा और उसमें उसकी जो भाप निकलेगी उसको वेसल के द्वारा जो कंडेंस होके दारू निकलेगा, वो जो दूसरे पोट में कलेक्ट होगा तो वहाँ पे पहले मिथेनॉल कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जब टेम्परेचर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 78 से 79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आता है तो तब इथेनॉल जो है उसकी भाप बननी चालू होती है और वो जो है वो दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होना चालू होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रो फॉर्म में अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोगों के पास ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ होती नहीं है और उसका प्यूरिफाई करने की भी कोई प्रोसेस नहीं होती, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जैसी कोई चीज़ होती नहीं। हालांकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपरली होता है, जिसके कारण ये जो अल्कोहल है उसमें से मिथेनॉल और इथेनॉल को अलग किया जाता है और वो जो प्रॉपर इथेनॉल है उसको पर्टिकुलरली डाइल्यूट किया जाता है और डाइल्यूट करके वो जो है वो अलग अलग प्रकार की जो अल्कोहल है उसमें बेचा जाता है। लेकिन जो स्पूरियस अल्कोहल है जो रो फॉर्म में बनाया जाता है तो वो क्या होता है, वो जैसे ही डिस्टिल होके बाहर निकलता है अल्कोहल तो जो वो तो खराब अल्कोहल है तो उसमें और भी चीज़ मिलाई जाती है, जैसे कि मिथेनॉल और ज़्यादा मात्रा में भी मिलाया जाता है या फिर कभी कभी बैटरी का एसिड भी मिलाया जाता है जो एक्स्ट्रा किक मिले उसके लिए मिलाया जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ मतलब वो आए एक्स्ट्रा नशा जो मिले उसके लिए वहाँ पे बैटरी एसिड भी मिलाया जाता है, मिथेनॉल और मात्रा में मिलाया जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा टॉक्सिक ज़्यादा जो है वो जहरीला हो जाता है वो शराब। तो वो शराब जब भी मतलब वो शराब तो है वो बहुत सस्ती मिलती है। सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि वो सस्ती तरीके से सस्ते जो है चीज़ों से बनाई जाती है, जिसके कारण वो इतनी एडल्ट्रेटेड स्पूरियस रहता है वो शराब। और वो शराब जो है वो एक एक पोटली बोलते हैं उसको, पोटली जो है वो के 20-30 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में मिल जाएगी। तो कोई भी मजदूर आएगा जो पूरे दिन की कमाई करके आएगा और वहाँ पे वो पोटली पिएगा। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है, अल्कोहल जब भी शरीर में किसी के शरीर में जाता है तो पहली प्रोसेस ये होती है कि उसका पाचन होना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले पाचन होता है शरीर के आंत में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम होता है और वो जो है एंजाइम है वो अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो इथेनॉल है तो इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा
और उसको आगे ब्लड के द्वारा लीवर में लिया जाएगा। और लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, उसमें वो अल्कोहल पहुंचता है। वो या तो प्रॉपरली इथेनॉल भी वहां पे लीवर में पहुंचेगा तो भी उसका पाचन होगा, और अगर वो उसका दूसरा जो फॉर्म है जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है वो लीवर में पहुंचेगा तो उसका भी पाचन होगा। वहां पे लीवर में दोनों प्रकार के एंजाइम होते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करके जो एंजाइम है वहाँ वो भी होता है, और अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो भी वहाँ पे होता है। जो एसिटाल्डिहाइड बना है उसको पाचन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर में सारी प्रोसेसिंग होती है। अब जब बारी आती है मिथेनॉल की पाचन की, तो मिथेनॉल जो है 10 मिनट में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी मिथेनॉल कंज्यूम करता है तो 10 मिनट में वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और सबसे पहले कहाँ जाता है वो, या तो गट में पहले पाचन प्रक्रिया चालू हो जाती है या फिर लीवर में पाचन प्रक्रिया चालू होती है। तो लीवर में क्या होगा, ये दोनों एंजाइम काम पे लग जाएंगे। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लीवर में है, वो मिथेनॉल को पाचन करके फॉर्माल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो फॉर्माल्डिहाइड है उसका अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम है, उत्सेचक है, वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और बात करते हैं अब फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि जो भी टॉक्सिसिटी पूरे बॉडी में होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है, नहीं कि मिथेनॉल या इथेनॉल के कारण। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसके कारण पूरे बॉडी में जहरीली असर होनी चालू हो जाती है। अब बात करते हैं कि मिथेनॉल जो है वो मिनिमम 30 ml जो अगर बॉडी में चला जाए तो वहाँ से उसकी टॉक्सिसिटी चालू हो जाती है, उसकी जहरीली असर जो होती है चालू हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, वोमिटिंग होना चालू हो जाता है, सर घूमना चालू हो जाता है, डिजीनेस होता है, और जो पूरा शरीर के उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो कभी कभी लगता है कि इसको नशा चढ़ने लगा है। ऐसा भी जो वो नॉर्मल सिम्टम्स है। कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। अगर ज़्यादा मात्रा में मिथेनॉल चला जाए, 30 ml से ऊपर जो मिथेनॉल जाता है, तो उसमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट होने के कारण उसकी आंखें की रोशनी चले जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मिनिमम 30 ml से टॉक्सिसिटी चालू हो जाती है, और 240 ml तक इंसान की जान भी जा सकती है ऐसा अल्कोहल पीने से। 240 ml यानी कि ऑलमोस्ट 1 ग्लास जितना दारू हुआ। वो खराब दारू एक जो छोटी सी थैली में या प्लास्टिक की बैग में जो मिलता है, उसमें कितना टॉक्सिसिटी करने की संभावना होती है। तो जो ये लट्ठाकांड जब भी होते हैं तो सिर्फ एक ही थैली होती है, वो पी होती है और बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब फॉर्मिक एसिड जो है वो क्या करता है बॉडी में, जब भी ये पाचन हो के फॉर्मिक एसिड बनता है तो फॉर्मिक एसिड का मेन काम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो पूरे बॉडी को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, बहुत सारी चयापचय की प्रक्रिया बहुत तरह से इफेक्ट होती है। ज़्यादातर जो मिथेनॉल होता है वो बॉडी में 12 से 24 घंटे तक रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो यूरिन से यानी कि पेशाब से बाहर निकलने लगता है, और अलग अलग दूसरे तरीकों से भी वो शरीर में से बाहर निकलने लगता है। जो इथेनॉल जो होता है, मेन जो अल्कोहल है जो कंज्यूमेबल है, वो भी या तो वो उसका पाचन होके एसिटिक एसिड का जो पाचन है वो होके एंड में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पानी के स्वरूप में वो बाहर निकल जाता है। लेकिन मिथेनॉल का केस में फॉर्मिक एसिड बनता है, वो ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये हो गई कि कैसे जो खराब जो शराब है, मिलावट वाली जो शराब है, वो कैसे लोगों को जहरीले असर पहुंचाती है। अब बात करेंगे कि वो जहरीले असर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों मिथेनॉल की टॉक्सिक जहरीली इफेक्ट जो है वो जो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है, तो अगर ये टॉक्सिसिटी जहरीले असर जो शरीर में होने लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाए, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जाएंगे कि क्या क्या असर दिख रही है शरीर पे, बॉडी पे क्या क्या असर दिख रही है। अगर ज़्यादा एसिडोसिस की असर दिख रही है तो वहाँ पे सीधा सुई डाल के उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाएगा, जिसके कारण जो एसिडिक असर जो होती है वो ख़त्म
हो जाएगी और वो एसिडिटी मतलब पूरे बॉडी के जो एसिडोसिस जो हो गया है, जिसको एसिडोसिस बोलते हैं, वो हो गया है, वो खत्म हो सके। फॉर्मिक एसिड का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है तो उसको फोमेपिजोल करके एक मेडिसिन आती है, उसको इंट्राविनसली यानी कि सीधा बॉडी में नस के द्वारा दिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। या फिर इथेनॉल जो प्रॉपर अल्कोहल है उसको अगर डाला जाए तो भी वो इफेक्टिव होता है। वो कैसे इफेक्टिव होता है? वो जो है वो जो मिथेनॉल का पाचन हो रहा है वो मिथेनॉल का पाचन होने ही नहीं देगा। तो मिथेनॉल खुद तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट है नहीं, उसकी कोई जहरीली असर है नहीं, लेकिन उसका जो पाचन हो के नया पदार्थ जो बना फॉर्मिक एसिड, उसकी जहरीली असर होती है। तो जब इथेनॉल आ जाएगा तो मिथेनॉल का पाचन रुक जाएगा और मिथेनॉल जो है वो बॉडी में से निकलना चालू हो जाएगा और इथेनॉल जो है उसका पाचन चालू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उसकी जहरीली असर जो है वो कम होती जाएगी। फॉर्मिक एसिड यानी कि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है उसके असर कम करने के लिए और उसका पाचन बढ़ाने के लिए भी फोलेनिक एसिड जो है वो इस इंट्राविनसली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा जहरीली असर अगर हो गई है ऐसे खराब अल्कोहल के कारण, तो हीमोडायलिसिस एक अंतिम उपाय जो रहता है वो रहता है, जिसके कारण वो पूरा ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है और नया ब्लड जो है वो बॉडी में डाला जाता है। ये मिथेनॉल पॉइजनिंग जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। उसमें मेन तो दो मेडिसिन यूज़ की जाती है, एक फोमेपिजोल करके है वो, और दूसरी जो है वो इथेनॉल। अभी सस्ती ट्रीटमेंट वो है इथेनॉल की ट्रीटमेंट। इथेनॉल जो है खुद सस्ता है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में शरीर में दिया जाए तो उसकी असर जो होती है वो ठीक से कर पाता है, या फिर जो डोज है वो टाइट्रेट करना वो बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। दूसरी चीज़ होती है कि फोमेपिजोल के केस में क्या होता है, वो दवाई जो होती है वो बहुत महंगी आती है। सिर्फ 1.5 ml की एक एम्पूल आती है, उसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा होती है। ये तो भारत की कीमत है, भारत में से बाहर अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसके कारण अभी ये जो लट्ठा कांड होता है वो कहाँ पे होता है? ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में गरीब लोगों के बीच में होता है, जो लोग इतनी महंगी दवाइयाँ कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लास्ट उपाय तो एक ही बचता है कि फोमेपिजोल को ही एक्सक्लूड किया जाए और इथेनॉल का यूज़ किया जाए, लेकिन ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो जब भी ऐसे लोगों की मौत होती है तो ये भी एक कारण होता है कि जिसके कारण लोगों की जानें जाती हैं। वैसे भी फोमेपिजोल इतनी इजीली मार्केट में अवेलेबल है नहीं, इतना ज़्यादा जत्था में भी होती नहीं। जब भी ऐसा लट्ठा कांड होता है तो एक साथ बहुत सारे पेशेंट आने लगते हैं और इतना स्टॉक कोई भी रखता नहीं है कभी भी कोई मेडिसिन में। तो इसके कारण ज़्यादा लोगों की जान जो है वो चली जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अल्कोहल जो होता है वो वैसे तो नुकसानकारक है ही, लेकिन ऐसे खराब शराब जो होती है, जो खराब तरीके से बनाई जाती है, वो तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो हो सके तो अल्कोहल का सेवन ही बंद कर दीजिए। अगर अल्कोहल का सेवन बंद नहीं करना है तो ऐसी खराब शराब का हाथ लगाना छोड़ दीजिए। आप इन चीज़ों की ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं कहीं किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाके, या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अल्कोहल को जो छोड़ने की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, जहाँ पे ये जो व्यसन मुक्ति के केंद्र होते हैं, व्यसन मुक्ति के केंद्र में जाके भी ये जो खराब आदतें हैं उसको छुड़ाया जा सकता है। आप अल्टीमेटली जो होता है वो ऐसे लोग अपनी खुद की जान को ही दाव पे रखते हैं, साथ ही साथ वो फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक धोरण पे, सामाजिक धोरण पे, सभी जगह पे बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है, अगर समझाए तो समझाया जा सकता है, या फिर अगर नहीं समझते हैं तो कुछ न कुछ उसके उपाय बहुत सारे होते ही हैं। आप सबको पता है कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो का मेन पर्पज है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि कैसे लट्ठा कांड होता है, कैसे ये खराब शराब जो बिकती है, स्पूरियस शराब जो बिकती है, तो वो जो बिकती है वो क्या क्या असर शरीर में करती है, कैसे लोगों को अंधा बनाती है या फिर कैसे लोगों को मार डालती है, ये समझाने की कोशिश की गई है। तो ये मेनली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।